ऊपर दर्ज हुई एफआईआर और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। आज में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, तो उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम 40 गाड़ी आगे थे, अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, सूरज भान उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और उनकी तरफ से इस पर सफाई पेश की गई, लेकिन जिनकी हत्या की गई वो है दुलार चंद यादव। वो है कौन, मैं आपको ही बताता हूं। जिनकी हत्या की गई, दरअसल वो मोकामा में टाल क्षेत्र के पूर्व बाहुबली नेता थे जिनकी हत्या की गई। सियासत में काफी ज्यादा सक्रिय माने जाते थे और आरोप लग रहा है कि इनकी हत्या की है अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने। दुलार चंद का इलाके में जबरदस्त दबदबा था। 80 से 90 के दशक में इलाके का सबसे चर्चित नाम थे दुलार चंद। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरजेडी से ये तब जुड़ गए थे, आरजेडी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में ये जन सुराज के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। इनका चूंकि दबदबा अच्छा था टाल क्षेत्र में, माना जा रहा था कि ये जिसके लिए प्रचार करेंगे उसके लिए हवा बदलेगी। दुलार चंद यादव की अनंत सिंह से अदावत काफी ज्यादा पुरानी थी, ये बताया जाता है, और इसी अदावत के चलते ये आकलन किया जा रहा है कि इनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 5 नामजद आरोपी हैं और इसके अलावा पुलिस तमाम दूसरे तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, उस वीडियो के लिहाज से समझाइएगा कि पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अनंत सिंह जो कि मोकामा से जेडीयू के इस बार के चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनका नाम चूंकि सामने आ चुका है और मृतक के पोते साफ साफ उनका नाम ले रहे हैं। पुलिस अब उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में भी शामिल है। देखिए, बिल्कुल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जिसमें अनंत सिंह और उनके दोनों भतीजे रणवीर और कर्मवीर के अलावा 2 और लोग, यानी टोटल 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है पुलिस ने। और पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वायरल भी हो रहे हैं, उस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी के वीडियो है। एक तरफ आप अनंत सिंह के कुछ समर्थकों की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो जनसुराज के कैंडिडेट है वहां से पीयूष, उनके समर्थक के तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई और उसके जवाब में इधर से भी जो पत्थरबाजी हुई, ये कहना है। लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि इसमें मौत हुई है। जिस तरह से घटना घटी है, जो जानकारी मिली है कि स्पॉट पर जहां पर ये पूरी घटना घटी है, वहां दोनों नेताओं का काफिला अपने अपने प्रचार के दौरान उस इलाके से गुजर रहा था और इसी दौरान जब ये काफिला गुजर रहा था तो आपस में पहले बातचीत हुई, उसके बाद ये बातचीत विवाद में उतर गया और वहां पर इस तरह के हालात बने। पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है। वहां पर पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है और साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी कल मौके पर पहुंची थी। तमाम जो साक्ष्य है वो वहां पर जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह रही, किस तरह से यह राजनीतिक हत्या है या फिर इसके पीछे कोई और बात है, तमाम चीजें देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो पहले से माना जा रहा था कि मोकामा का जो ये चुनाव है, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहुबलियों के बीच लड़ाई है। एक तरफ सूरज भान की पत्नी है, दूसरी तरफ अनंत सिंह खुद हैं और तीसरे जो जनसुराज के हैं पीयूष, उनके साथ यहाँ पर वहां पर जो मृतक है वो खड़े थे। तो ऐसे में अब लगता है कि इस पूरे मामले पर पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर जरूर दर्ज किया गया है। अनुराग, लेकिन सियासी रूप से इस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं साकेत, क्योंकि आरजेडी बार बार कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी ना होना, इतने साफ आरोपों के बाद सियासी रूप से इसे बुनाने की कोशिश काफी ज्यादा की जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जातीय रंग भी निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि दुलार चंद यादव इस पूरे इलाके में एक अपना पकड़ रखते थे। खास करके टाल के जो इलाके में उनकी अपनी पकड़ थी, अपनी धमक थी और खास करके यादव
जाति से वो आते थे, तो उस वोट बैंक पर उनका अधिकार रहा है, शुरू से देखा गया है, क्योंकि लालू यादव के भी वो बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में उस इलाके में जनसुराज के पीयूष के पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे। तो इसको लेकर हो सकता है कि कोई नाराजगी हो, कुछ इस वजह से भी नाराजगी हो। और खुद अनंत सिंह ने कल प्रेस के सामने आकर बयान दिया कि हो सकता है कि इसमें सूरजभान सिंह का भी हाथ हो। तो ऐसे तमाम सवाल, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस चूंकि तमाम बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, या फिर पुलिस के हाथ तमाम जो वीडियोज आए हैं, उसकी जांच पुलिस कर रही है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। बयान भी लगातार लिए जा रहे हैं। आज चूंकि पोस्टमार्टम अभी होना है, जो परिजन है दुलालचंद यादव के, वो पहले तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, उसके बाद वो पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर जो बाढ़ सदर हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आप पुलिस बल की तैनाती भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर में बॉडी जो है वो दुलालचंद यादव की लाई जाएगी यहाँ पर, और फिर पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाएगा। तो पुलिस पोस्टमार्टम के बाद जो मौत के कारण है उसकी जांच करेगी। उसके बाद जो भी साक्ष्य मिल रहा है, उस साक्ष्य को भी खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से होगी। और पूरे इस मामले में आखिर क्या वजह रही, क्या राजनीतिक अदावत है, या फिर पहले से जो विवाद इन तमाम नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है, जो बाहुबली समाज सेवी के तौर पर थे तमाम लोग, तो इन लोगों के बीच किस तरह का विवाद था, ये तमाम ऐसे कड़ी है जिसको सुलझाने में पुलिस बड़ा एंगल जो अनंत सिंह लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सूरजभान का हाथ हो सकता है। तो क्या पुलिस इस मामले में भी इन्वेस्टिगेट करेगी, इस लिहाज से भी किसी तरह से कोई सबूत जुटाए जाएंगे? बहुत शुक्रिया साकेत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे जुड़कर आगे भी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट